ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭਈਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ नहीं बख्शा जाएगा। इन्ना भैया ने गंद पाया है। दोस्तों, जब से पंजाब की गलियों में यह ऐलान गूंजा कि बाहरी लोग, खासकर बिहारी और यूपी वाले यहां से निकल जाएं, तभी से पूरा माहौल बदल चुका है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि हालात इतनी तेजी से बिगड़ जाएंगे। लोग रोजाना अपना सामान समेट रहे हैं और रेलवे स्टेशन व बस अड्डों की ओर बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग अब अपने अपने घर लौटने लगे हैं। पंजाब पहले ही बाढ़ की मार झेल रहा था, खेतों में पानी भरा पड़ा था, फसलें डूब चुकी थीं। ऐसे में इस पहली सीजन में जब मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वही मजदूर गायब होने लगे। खेत खाली पड़े हैं, मंडियां सुनसान हो रही हैं और धीरे धीरे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर जैसे ब्रेक लग गया हो। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक वारदात के बाद। उस वारदात को बहाना बनाकर प्रवासियों को निशाना बनाया गया, जबकि सच तो यह है कि अपराध कोई भी कर सकता है, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा का हो या फिर यूपी बिहार का। लेकिन गुस्सा उतारा गया सिर्फ एक खास तबके पर। कहानी की शुरुआत 9 सितंबर से हुई। होशियारपुर जिले के दीपनगर इलाके में एक छोटा बच्चा अचानक गायब हो गया। बच्चा बाहर खेल रहा था, तभी एक स्कूटी सवार उसे अपने साथ ले गया। देर रात तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिवार घबरा गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच हुई, सीसीटीवी खंगाले गए और पता चला कि बच्चा एक आदमी के साथ स्कूटी पर बैठा है। अगली सुबह बच्चे का शव श्मशान घाट से मिला। पुलिस की पड़ताल में जो आरोपी पकड़ा गया वह उत्तर प्रदेश का निकला। जैसे ही यह खबर फैली, गुस्से की आग भड़क उठी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाहर से आने वाले लोग ही पंजाब का माहौल बिगाड़ते हैं और अपराध करते हैं। इसके बाद पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया, भैया पंजाब छोड़ दो। इस ऐलान के बाद डर का साया फैल गया, खासकर बिहारी और यूपी से आए मजदूरों पर। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग सामान समेटने लगे और स्टेशन की राह पकड़ ली। पंजाब की मंडियों में काम करने वाले लाखों मजदूर जो रोजगार की तलाश में सालों से यहां रह रहे। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व देव न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब आज पिछले एक महीने से बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, जो आधा से ज्यादा पंजाब डूब चुका है। उसमें ही अब एक मैटर आज हमको सामने, नेशनल मीडिया नहीं उठा रही है, इसके लिए हमको सामने आना पड़ा। यह मामला 7 सितंबर का है, जिसमें होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से एक बच्चे को अगवा किया गया। अगवा करने वाला वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। हालांकि जिस 7 सितंबर को वह व्यक्ति जो अगवा किया था, और वो 8 सितंबर को उस बच्चे की लाश मिली थी। इसमें अब मामला ये मैं बता रहा हूं आपको कि मामला ऐसा हुआ कि जब बच्चे की लाश मिली तो पूरे होशियारपुर में एक धरना प्रदर्शन दिया गया है। गो बाहरी पंजाब, गो बाहरी पंजाब। बाहरी मतलब जो यूपी बिहार के लोग वहां पे काम करने भारी संख्या में आते हैं। हालांकि यहां सदियों से एक ऐसा है कि जो पंजाब में ईंट को भट्ठे और खेतों में आम मजदूर काम करते हैं, और कई जगह ऐसे हैं जो पंजाब और अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम करते हैं। लेकिन पंजाब में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि वहां पे एक आदमी की गलती की वजह से हजारों या लाखों लोगों को सजा देना, यह क्या सही है? ना तो इसमें वहां के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भगवंत मान सिंह बोल रहे हैं, और न ही तो कांग्रेस के और न ही बीजेपी की कोई नेता इसलिए बोलने को तैयार है कि आखिर यह पंजाब में क्या हो रहा है। होशियारपुर और भटिंडा जैसे करीब 25 से 30 पंचायतों में यह समाधान ले गया, और वहां पे लोगों को भाड़े पे रूम नहीं दिया जाएगा। भाड़े पे रूम उनको दिया जाएगा जिसके पास पंजाब की वोटिंग आईडी होगी या और कोई दस्तावेज होगा। अब उन पंचायतों के अब धीरे धीरे अब ये मामला 20 से 25 सितंबर का बता रहे हैं कि जो वहां पे धान की खेती एकदम पक के खड़ी है, लेकिन वहां पे मजदूर नहीं मिल रहे हैं।
इसके लिए अब हम आपको किस नेता, ये राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए ये तो दे चुकी बयान कि बाहरी भगाओ पंजाब बचाओ। इसमें जैसे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी और प्रेजेंट मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने ये किया कि पहले पंजाबियों का हक है। अरे भैया, तो पंजाबियों का ही, पंजाब में पंजाबियों का हक, वहां मजदूरों को अब ये भगाना क्या सही है क्या गलत है, वह आपको सोचना है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को हम यह अवगत कराना चाहते हैं कि इस पे वो संज्ञान जरूर लें, क्योंकि जो गलत किया है उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन जो गलत नहीं किया है तो उसको इसकी सजा क्यों दी जा रही है। अब इसमें मजदूरों में, पंजाब के लोगों में डर बसा हुआ है और वो लोग भारी संख्या में पलायन पंजाब को छोड़कर चले गए, जिसमें आज पंजाब पानी की मार झेल रहा है और आज वह फसल बर्बादी की मार झेल रहा है। जो खड़ी फसल आज उसको काटने वाले पंजाब के मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मैं तो वहां के किसानों को यही बोलूंगा कि अब जाके चरण सिंह चन्नी को और वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बुला के अपने खेत का काम करवाएं, नहीं तो वह अब क्या करेंगे यह देखने की बात है। वहां की जनता को, वहां के किसानों को हम यही राय देंगे, आप लोग तो भगा दिए हो वहां के मजदूरों को, तो अब इसमें पकड़ो कांग्रेस के नेताओं को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को और वहां अपने खेतों में काम करवाएं। अब इसमें क्या ये नहीं हो रहा है, कभी कर्नाटक में होता है, कभी महाराष्ट्र में होता है, ये सब गतिविधियां क्या यह भारत को तोड़ने का काम नहीं कर रही हैं? यह राजनीतिक पार्टियां अपने जस्ट फायदे के लिए ये सब मुद्दा तो उठाती रहती हैं, लेकिन जो सत्ता में रहने वाले का मंत्री और मुख्यमंत्री इस पर कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं। अब यह भारत को तोड़ने वाला काम जिन नेता करते हैं या जिसके समर्थन में यह करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो काम गलत किया है उसको सजा नहीं होनी चाहिए, सजा तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन उन बेगुनाहों का क्या कसूर कि जो अपना घर वार और 25 से 30 साल वहां मजदूरी कर रहे हैं, उनको भी पलायन करना पड़ रहा है। अब पंजाब और मराठी, अगर आप लोगों को हिंदी से इतनी ही तकलीफ है तो हिंदी अगर बाहरी है, यहां भारत में 60% हिंदी बोलने वाले होते हैं। पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो आप लोग इंग्लिश भारत की भाषा नहीं है, इंग्लिश को भी बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमारे देश की भाषा नहीं है, वह अंग्रेजों की भाषा है। अगर आपको हिंदी से जितना तकलीफ है उतना ही इंग्लिश से भी तकलीफ होना चाहिए। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात। रोजगार नहीं है जितने पंजाब में थे, इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि हालात सुधरेंगे तो हम वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल इतना डर है कि कोई भी दोबारा पंजाब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर के लोग पंजाब का माहौल खराब करते हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं मजदूरों पर टिकी हुई है। कई जगह तो यह तक कहा गया कि हिंदू प्रवासियों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन असल में मामला राज्य के आधार पर भेदभाव का है। कोई यूपी का है या बिहार का, तो उसे पंजाब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब सोचिए, अगर यही सोच हर राज्य में फैल जाए तो क्या देश चल पाएगा? दिल्ली में हर राज्य के लोग रहते हैं, मुंबई में पूरे भारत से लोग जाते हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहर पूरी तरह प्रवासियों पर टिके हुए हैं। अगर वहाँ भी ऐसा माहौल बनने लगे तो पूरा देश ठहर जाएगा। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि बाहर के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। लेकिन हकीकत ये है कि पंचायतों के फरमानों से लोग इतने डरे कि उन्होंने वहाँ रुकना ही ठीक नहीं समझा। दुकानों पर ताले लग गए, मकान मालिक खुद परेशान हो गए क्योंकि किराएदार अचानक से निकल गए। जिन घरों में रोज